दोस्तों iOS 18.4 का जो अपडेट है वो रजिस्टर्ड आईफोन्स या फिर जो सपोर्टेड आईफोन्स हैं उनमें आ चुका है और नहीं आया तो बहुत जल्द आने वाला है। ऐसे में जो पुराने डिवाइसेस हैं जैसे कि iOS 18 जो है वो एप्पल इंटेलिजेंस बेस्ड अपडेट था, लेकिन नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस के लिए भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो iOS 18.4 में नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस जैसे कि iPhone 11, 12, 13, 14, 15 जो 15 नन प्रो डिवाइसेस हैं उनमें क्या क्या फीचर्स हैं वो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों पहला जो यहाँ पे अपडेट है या पहला जो फीचर है iOS 18.4 में नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस के लिए वो है यहाँ पे प्राइवेसी जो इंडिकेटर्स हैं उसको लेके। तो अगर आप अपने आईफोन में कुछ भी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं या फिर माइक्रोफोन कैमरा का यूज होता है तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वाईफाई के बगल में एक छोटा सा सर्कल देखने को मिलेगा जो कि डायनामिक आइलैंड जो है उससे बाहर आपको एक इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इस पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़ा तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है कि माइक्रोफोन मेरा यूज हो रहा है वो यहाँ पे कॉर्नर में चला जाता है। तो ये जो एनिमेशन है या फिर यू कह सकते हैं कि ये जो यूआई चेंज है काफी अच्छा यूआई चेंज है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो डायनेमिक आइलैंड है उससे बाहर आपको सारे एक्सेस मिल जाते हैं कि माइक्रोफोन यूज हो रहा है या फिर कैमरा। ऐसे में पहले जो हम रिकॉर्डिंग करते थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह तो यहाँ सेंटर में जो चीजें आती थी वो अब साइड में जा चुका है। तो ये काफी एक अच्छा अपडेट मुझे देखने को मिला जो कि नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में भी सपोर्टेड है। वैसे तो iOS 18 के जो भी अपडेट्स होंगे, मतलब जो भी डिवाइसेस होंगे जिनमें कि iOS 18.4 अपडेट होगा उनमें सारे में ये काम करने वाला है। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है फोटोज ऐप से रिलेटेड। तो जैसे आप फोटोज ऐप को ओपन करेंगे यहाँ पे ये जो शॉर्ट है या फिर फिल्टर का जो ऑप्शन है उसमें आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे टैप करके फिल्टर में जाएंगे तो फिल्टर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नॉट इन एन एल्बम का। तो जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो जो भी फोटोज जो कि किसी भी एल्बम में नहीं होंगे वो सारी चीज आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, आसानी से अपने फोटोज को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है जिसकी मदद से आप आसानी से फिल्टर्स करके मतलब फिल्ट्रेशन करके अपने फोटोज को एक्सेस कर पाएंगे। अगला जो फीचर है दोस्तों वो भी फोटोज ऐप से रिलेटेड है, लेकिन ये जो फोटोज ऐप है वो यहाँ पे यूटिलिटी सेक्शन से रिलेटेड है। तो आप अगर यूटिलिटीज में जाते हैं तो अब आप यहाँ यूटिलिटी सेक्शन के जो भी ऑप्शंस हैं उनको आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एडिट पे टैप करना होगा और एडिट पे टैप करने के बाद आप कुछ इस तरह से आसानी से किसी भी फोटोज को या फिर यूटिलिटीज जो सेक्शन के जो भी ऑप्शंस हैं उनको आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप आसानी से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए एडिट पे टैप करके और जहां पर भी रखना चाहते हैं, रीऑर्डर करना चाहते हैं वहां आप ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यूटिलिटीज सेक्शन जो है वो आपका यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं तो आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप जैसे ही टैप करेंगे तो टैप करते के साथ जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मैं मैप को ऊपर कर देता हूं और उसके बाद अगर मैं रीसेट करूं तो मैप जो है जहां पे था वहां पे चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये एक अच्छा फीचर मुझे लगा जो कि आप यूटिलिटीज फोल्डर को आसानी से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब रीऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है एल्बम से रिलेटेड। तो एल्बम में अगर आप जाएंगे तो आपको पहले यहाँ पे कुछ इस तरह से लिस्ट व्यू देखने को मिलता था, लेकिन अब आप यहाँ पे 3 जो डॉट है उस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे की फोटो का एक ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा की फोटोज के साथ आपका एल्बम, जिसमें कि यहाँ पे जो फोटो विजिट है या फिर मतलब जो फोटोज हैं वो आपको बड़े बड़े दिखेंगे, यहाँ पे एक थंबनेल अच्छा देखने को मिलेगा। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं या फिर ये पता कर सकते हैं कि ये जो फोल्डर है इसमें कौन कौन से फोटोज है। की फोटोज आपको यहाँ पे देखने को उसका मिल जाएगा। इवन कि आपकी फोटोज को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कि कौन से फोटोज को आप की फोटो के तौर पे किसी भी एल्बम के लिए रखना चाहते हैं। अगला जो फीचर है दोस्तों iOS 18.4 में वो है ऐप स्टोर से रिलेटेड। तो अगर आप ऐप स्टोर में जाते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल करते दौरान आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जब कभी भी आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो पॉज भी कर सकते हैं, उसे रिज्यूम भी कर सकते हैं जो इंस्टॉलेशन है उसके प्रोसेस को। हालांकि पहले भी ये ऑप्शन था लेकिन यहाँ से आपको एप्लीकेशन से आकर करना पड़ता था, मतलब जो एप्लीकेशन आइकन यहाँ पे थे उस पे आपको टैप करके कुछ इस तरह से पॉज करना पड़ता था। लेकिन अब आपको ऐप स्टोर में ये ऑप्शन मिल जाता है कि सिंपली आप यहाँ से रिज्यूम या फिर पॉज कर सके। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और चीज मुझे देखने को मिला यहाँ पे जो कि है यहाँ पे जो अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड। तो अगर आप अपडेट्स कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट आप ऐसे कर सकते हैं और उसको पॉज भी कर सकते हैं। तो इन केस आपने किसी भी एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए गलती से लगा दिया है और आप उसे नहीं चाहते हैं कि कैंसिल करें तो आप उसे पॉज कर सकते हैं। अगर उसकी साइज बड़ी है तो आप वाईफाई से कनेक्ट करके फिर उसे रिज्यूम कर सकते हैं उस अपडेट को और आसानी से उस एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं वाईफाई वगैरह पे। तो ये काफी अच्छा फीचर है। ऐसे आप मल्टीपल एप्स को जब यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं उस दौरान किसी भी एप्लीकेशन का जो अपडेशन है उसे रोकना हो तो वो भी आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये जो अपडेट है वो अगर पॉज हो जाएगा तो आप एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है या फिर जो अपडेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है।
अब बढ़ते हैं अगले फीचर या चेंज जो कि iOS 18.4 में मुझे देखने को मिला, वो है दोस्तों यहाँ पे एक एम्बिएंट म्यूजिक ऑप्शन का। तो अगर आप यहाँ पे अपने कंट्रोल सेंटर में जाते हैं और टैप करके कुछ इस तरह से होल्ड करेंगे नए कंट्रोल्स को ऐड करने के लिए, तो आपको यहाँ पे एम्बिएंट म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि 4 नए ऑप्शन मिल जाते हैं, स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी और वेलबींग का। सिंपली आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए और ये जो टॉगल है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं और सिंपली इस पे अगर आप टैप करेंगे तो टैप करने के बाद यहाँ पे आपका जो एक सॉन्ग है, एम्बिएंट म्यूजिक जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। और ये जो एम्बिएंट म्यूजिक है दोस्तों, वो आप यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इसे आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, अगला सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं या फिर म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। इवन की अलग अलग तरीका मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, एम्बिएंट म्यूजिक है, वेलबींग वगैरह है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों एम्बिएंट म्यूजिक प्ले हो रहा है उस दौरान अगर आप अब यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा एम्बिएंट म्यूजिक का, लेकिन जैसे ही आप उससे हटेंगे वो जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन ये जो एम्बिएंट म्यूजिक है वो बैकग्राउंड में प्ले होते रहेगा। तो ये एम्बिएंट म्यूजिक का एक नया यूआई भी देखने को हमें मिलता है ये प्लेइंग का। अगला जो चेंज है दोस्तों वो भी एम्बिएंट म्यूजिक से रिलेटेड है। तो अगर आप इसे एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद अगर किसी भी म्यूजिक मतलब एम्बिएंट म्यूजिक का जो टॉगल है उस पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है वो चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप कोई भी प्लेलिस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से आपका यह जो सॉन्ग है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी में यहाँ पे बीट इंस्ट्रूमेंटल है या फिर बीट इंस्ट्रूमेंटल्स, बाइनॉरल फ्रीक्वेंसीज है, प्योर फोकस है, ये ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है वो प्लेलिस्ट के जो ऑप्शंस हैं उसे चेंज कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपने एम्बिएंट म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। अगला जो चेंज है दोस्तों वो है पॉडकास्ट ऐप से रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी विजिट ऐड करते हैं पॉडकास्ट ऐप से रिलेटेड, तो जैसे अगर आप पॉडकास्ट में जाएंगे तो पॉडकास्ट में आपको 2 नए ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं पॉडकास्ट के लिए, मतलब आपको नए विजिट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप यहाँ पे अब आसानी से आपका जो शोज है उसको ऐड कर सकते हैं और शोज के साथ साथ एपिसोड को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने जो होम स्क्रीन है या फिर कहीं पे भी अगर विजिट को आप ऐड करते हैं तो उस जगह पे आप इसे ऐड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे जब मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया था तो मुझे एक स्प्लैश स्क्रीन मिला था जिसमें कि था कि लाइब्रेरी का विजिट भी आपको मिल जाता है और साथ ही साथ जो शो विजिट है वो भी मिलेगा। मतलब लाइब्रेरी तो आप यहाँ पे ऐड कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक स्पेसिफिक विजिट आपको मिल जाएगा उस शो के लिए होम स्क्रीन पे ऐड करने के लिए। तो आसानी से आप पॉडकास्ट ऐप में ये 2 नए विजिट है उसे ऐड करके पॉडकास्ट अगर ज्यादा आप सुनना पसंद करते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो अगला चेंज है वो भी कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान देना यहाँ पे ये है कि पहले जैसे हम यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करते थे तो ये जो आइकन्स थे वो कुछ इस तरह से ब्लू ही देखने को मिलता था, लेकिन अब हम आइकन्स को जैसे यहाँ पे आइकन्स के पास या फिर आइकन से क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्लाइडर है या फिर HUID जिसे हम बोलते हैं उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। मतलब कि पहले ब्लू ही रहता था लेकिन अब ये व्हाइट में चेंज हो रहा है यहाँ से। इसके साथ ही ब्राइटनेस के साथ भी ऐसा ही है, ब्राइटनेस को भी अगर आप कम करते हैं तो उसके बाद ब्राइटनेस के बाद ये जो स्लाइडर है स्लाइडर का जो मतलब ये UI कलर है वो चेंज हो जाता है। जैसे पहले यहाँ पे येलो था तो उससे व्हाइट में वो चेंज हो जा रहा है, जो कि पहले यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। अगला जो iOS 18.4 चेंज या फिर फीचर है दोस्तों वो है यहाँ पे डिफॉल्ट ऐप से रिलेटेड। तो अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद एप्स में जाएंगे तो डिफॉल्ट एप्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसलेशन का। तो जी हाँ दोस्तों, अब आप ट्रांसलेशन के लिए भी डिफॉल्ट ऐप सेट कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, मतलब एप्पल ट्रांसलेट का। वहीं मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट भी अपने फोन में यूज करता हूँ, लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं वो गूगल ट्रांसलेट के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट को बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेशन ऐप यूज करने का भी ऑप्शन मिल जाए। अगला जो चेंज है दोस्तों वो भी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड है। तो जैसे अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें हम तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, जो कनेक्टिविटी कंट्रोल्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो नेटवर्क बार्स हैं वो कम दिख रहा है यहाँ पे। मतलब कि जितना यहाँ पे आपका नेटवर्क होगा वो नेटवर्क की कनेक्टिविटी या फिर जो स्ट्रेंथ है उसको एक्चुअल यहाँ पे वो शो करेगा। तो जैसे अगर मोबाइल डेटा में आपका मतलब कि जो सेलुलर है उसका अगर सिग्नल स्ट्रेंथ कम है तो वो कम होगा और अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा आपको शो करेगा। पहले ये ऐसे ही आइकन्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमल टच दिया गया है या
या फिर कह सकते हैं एक छोटा सा टच दिया गया है जिसमें कि आपको लाइव यहाँ पे वो जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेगा। जैसे वाईफाई भी है तो वाईफाई की जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि कितना स्ट्रेंथ है, कितने ज्यादा यहाँ पे बार्स हैं सेलुलर में, वो सारी चीजें। अगला जो चेंज है दोस्तों वो है सफारी से रिलेटेड। तो सफारी में अगर आप कोई भी वेब पेज को सर्च करते हैं तो अब आपको उस वेब पेज का या फिर कोई भी वेब पेज एक्सेस करते हैं तो उस वेब पेज का जो सिक्योरिटी है उसको मतलब आप सिक्योरिटी जान सकते हैं कि ये जो पेज है जो आप एक्सेस कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है और उसके बाद आपको यहाँ से 3 डॉट पे टैप करके ये जो कनेक्शन सिक्योरिटी डिटेल्स है उस पे आपको टैप करना है और उस वेब पेज से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपके सामने होंगे कि ये जो कनेक्शन है वो सिक्योर है या नहीं, जैसे कि HTTPS वगैरह इसमें इंस्टॉल्ड है या नहीं है, ये जो वेबसाइट है वो मतलब सिक्योर है, यूज करने के लिए है कि नहीं। तो ये एक अच्छा तरीका है ये पता करने के लिए जो वेबसाइट्स होते हैं जैसे फिशिंग वेबसाइट्स वगैरह होते हैं वो अगर आप गलती से ओपन कर देते हैं तो आप यहाँ से आसानी से इस पे जाके यहाँ 3 डॉट पे और उसके बाद कनेक्शन सिक्योरिटी डिटेल्स में जाकर उस वेबसाइट के सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आप सिक्योर वेब पेज पे हैं या नहीं है। ये ब्राउजिंग के लिए एक अच्छा फीचर है या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से बोले तो एक अच्छा फीचर मुझे देखने को लगा। अगला जो iOS 18.4 चेंज है दोस्तों वो है शॉर्टकट ऐप से रिलेटेड। ध्यान रहे दोस्तों कि ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे फीचर्स बताए हैं वो नॉन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में काम करने वाले हैं। हालांकि ये मेरा जो फोन है वो 16 प्रो है, इसमें एप्पल इंटेलिजेंस है, लेकिन फिर भी ये सारे फीचर्स आपको आपके फोन में काम करेंगे जो कि नॉन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में भी है। तो जैसे पुराने डिवाइसेस हैं उसमें भी ये सारे फीचर्स हैं। तो चलिए अगला जो सेटिंग्स है अगला जो फीचर्स है उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो शॉर्टकट्स ऐप को आप जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक नया ऑप्शन मिल जाता है ओपन कन्वर्सेशन का। तो जैसे अगर आप यहाँ पे नया शॉर्टकट क्रिएट करेंगे उसमें आप यहाँ पे ओपन लिखते हैं तो ओपन लिखने के बाद आपको यहाँ पे नया ओपन कन्वर्सेशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिससे कि आप किसी भी चैट को या फिर किसी भी स्पेसिफिक कन्वर्सेशन को आसानी से ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे ओपन कन्वर्सेशन शॉर्टकट को टैप करना है और उसके बाद आप किसी भी कॉन्टैक्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उस कॉन्टैक्ट्स का जो कन्वर्सेशन है वो आप आसानी से ओपन कर पाएंगे। जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे ये जो मेरा एक्शन बटन है उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है एक शॉर्टकट जिसे कि मैं अगर चाहूँ सॉरी मैंने तो यहाँ पे चेंज कर दिया है लेकिन आपको दिखा दूं कि अगर मैं डबल टैप करूं पीछे तो यहाँ पे ये जो शॉर्टकट है वो रन होता है, कन्वर्सेशन ओपन होता है और मैं किसी भी स्पेसिफिक कन्वर्सेशन पे जिस कॉन्टैक्ट्स को मैंने ऐड किया हुआ है, जैसे इस कॉन्टैक्ट को मैंने ऐड किया हुआ है इस शॉर्टकट के लिए, तो सिंपली मैं डबल टैप करता हूँ, कहीं पे भी हूँ डबल टैप करूंगा और उसके बाद वो जो कन्वर्सेशन है सिंपली वहाँ पे ओपन हो जाता है। मुझे बार बार किसी एप्लीकेशन में जाने के बाद और उसके बाद फिर यहाँ पे उस चैट पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली डबल टैप करूंगा और वो जो कन्वर्सेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो ये जो फीचर है दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आप अपने लव्ड वंस के चैट्स को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं सिंगल टैप पे तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट को आप तो पता ही है कि एक्शन बटन की मदद से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप सिंपली से प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आसानी से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे iOS 18.4 के नए फीचर्स जो कि नॉन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में काम करने वाले हैं। जो ओल्डर डिवाइसेस हैं iPhone 13, 14, 15 ये सारे डिवाइसेस में ये सारे फीचर्स आपको iOS 18.4 का देखने को मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस हमेशा बनाते रहता हूँ तो अविटेकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।